Hello students, welcome to my channel English. I am Nal sir. Today I am going to teach you interrogative and negative sentence of future tense. तो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं कि कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम उसे बनाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो तरह से बनाते हैं, एक एक्सक्लूसिव वर्ब से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विल शैल का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव वर्ड से जब शुरू किया जाता है तो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव वर्ब से शुरू होने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो विल या शैल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो हम कहाँ शैल का प्रयोग करेंगे, कहाँ विल का प्रयोग करेंगे, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही हो, सी हो, ईट हो, दे हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो क्या हम सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल। आप सब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे विल। विल, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद V1। V1 में क्या है? मदद करना। मदद करना की इंग्लिश क्या होता है? हेल्प। हेल्प, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मेरी। तो मेरी की इंग्लिश हम माई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः ऑब्जेक्ट में है। अतः ऑब्जेक्ट में जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन रहता है, चाहे हिंदी किसी भी तरह है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। अतः मेरी की इंग्लिश होता है माई, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यानी मी। क्या होता है? मी होता है। आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई और माइन पॉजेसिव केस में है। अगर आप लोगों को केस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप केस के वीडियो में जाएंगे तो मैं टोटल नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस पढ़ाया हूँ, उसमें आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे मी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें नहीं है, इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा एग्जाम्पल, क्या भारतीय किसान तरक्की करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट है कि भारतीय किसान, इसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद V1। V1 इसमें क्या है? तरक्की करेंगे। तरक्की करना का होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है, अतः हम इसके बाद लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। क्या भारतीय किसान तरक्की करेंगे? विल इंडियन फार्मर्स प्रोग्रेस। तीसरा एग्जांपल, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हारे दोस्त। तुम्हारे दोस्त सब्जेक्ट के रूप में हम लिखे हैं योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड सब्जेक्ट के रूप में हो गया। इसके बाद V1, मदद करेंगे, हेल्प। मदद करना की इंग्लिश हेल्प। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? तुम्हारी। तुम्हारी की इंग्लिश हम योर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यू लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ तुम्हारी ऑब्जेक्ट के रूप में है, अतः ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन और प्रोनाउन होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। अतः यहाँ लिख देंगे यू। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, अतः इसके बाद हम लिख देंगे। चौथा एग्जाम्पल, क्या रूस के राष्ट्रपति सोमवार को भारत आएंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। सब्जेक्ट के रूप में क्या है? रूस के राष्ट्रपति, अतः रूस के राष्ट्रपति के लिए हम यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट रूस के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे V1, तो आएंगे यानी कम। कम के बाद हम लिखेंगे टू, इसके बाद इंडिया। भारत आएंगे यानी यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। भारत से जाएंगे तब वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन का भाव व्यक्त हो रहा है। लेकिन भारत आएंगे तो ऐसी स्थिति में हम कम के बाद टू लिखेंगे, टू के बाद हम इंडिया लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड क्या है? सोमवार को, यानी हम लिखेंगे ऑन मंडे। ऑन मंडे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम डेट जहां भी रहे तो हम ऐसी स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। डे भी रहेगा तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए सोमवार को तब हम लिखेंगे ऑन के बाद मंडे। इसके बाद हम अब लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जाम्पल, क्या हम लोग शास्त्री जी की ईमानदारी को भूलेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे शैल, क्योंकि शैल इसलिए लिखेंगे कि यहाँ हम लोग है, यानी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी अन्य सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, बॉय, गर्ल, etc के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर हम शैल का प्रयोग करेंगे और शैल के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे हम लोग की इंग्लिश वी। इसके बाद V1 भूलेंगे यानी फॉरगेट। ऑब्जेक्ट क्या भूलेंगे? शास्त्री जी की ईमानदारी, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे शास्त्री जी की ईमानदारी, यानी द ऑनेस्टी ऑफ शास्त्री जी। शास्त्री जी। इसके बाद अब अदर वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स। शास्त्री जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए हम लोग उन्हें कह सकते हैं कि शास्त्री जी की ईमानदारी को नहीं भूलेंगे। अतः मैंने लिखा है सेंटेंस, क्या हम लोग शास्त्री जी की ईमानदारी को भूलेंगे? तो हम लोग शास्त्री जी की ईमानदारी को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अब हम छठवां एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह परीक्षा देगी? तो क्या वह परीक्षा देगी यहाँ पर हुआ है स्त्रीलिंग के लिए आया है, अतः यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। सी के पहले हम सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल। इसके बाद सब्जेक्ट के रूप में सी के बाद V1 यानी परीक्षा देना का क्या होता है? अपीयर एट द एग्जामिनेशन। यह फ्रेज है अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी हम वर्ब के रूप में लिखेंगे अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एट द एग्जामिनेशन। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। अब आपका छठवां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे व्हाट,
वेयर, हाउ, व्हेन, etc से शुरू होता है, प्लस विल या शैल। विल कहाँ प्रयोग करेंगे, शैल कहाँ प्रयोग करेंगे, हम आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम जैसे ही, सी, इट, दे, बॉय, गर्ल्स, etc के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। तो किसी भी हिंदी वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंदर क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, कब रहे तो हम उसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन से ही शुरू करेंगे। किसी भी हिंदी वाक्य की अगर शुरू में क्या रहता है उस सेंटेंस को हम विल या शैल से प्रयोग करते हैं, उस सेंटेंस को हम विल या शैल से ही शुरू करते हैं। आप ये ना समझ लीजिएगा कि तीसरा सेंटेंस में यहाँ क्या लिखा हुआ है तो हम उसको विल से या शैल से शुरू करेंगे, नहीं। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या होता है तभी हम विल या शैल से शुरू करते हैं। जैसे क्या वह आम खाएगा, क्या वह आम खाएगा, शुरू में क्या है तब हम उस सेंटेंस को हम जो है विल या शैल से प्रयोग करेंगे, विल या शैल से शुरू करेंगे। लेकिन सेंटेंस के अंदर में हो इसका मतलब कि शुरू वाला क्या में और सेंटेंस के अंदर में जो होता है उसके क्या में अंतर होता है। जैसे क्या वह आम खाएगा, क्या वह आम खाएगा, क्या वह आम खाएगा यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्या वह आम खाएगा यानी वह आम खाएगा या नहीं, क्या वह आम खाएगा यानी वह से रिलेटेड है। जबकि आप आज क्या खाएंगे यानी आप आज क्या खाएंगे यानी कौन सा चीज खाएंगे। इसमें यह क्या जो होता है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है यानी अब कौन सा चीज क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। जबकि शुरू वाला क्या में वह सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होता है। अतः जो जिस सेंटेंस के शुरू में क्या होता है उस सेंटेंस को हम विल या शैल से स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन क्या अगर सेंटेंस के अंदर में होता है उस सेंटेंस को हम व्हाट से शुरू करते हैं क्योंकि यह जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है उसे बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा। इसमें क्यों है, क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे सबसे पहले व्हाई। हम क्या लिखेंगे क्यों की इंग्लिश व्हाई। तो यहाँ लिख देते हैं व्हाई। व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाई के बाद क्या लिखेंगे विल या शैल। तो वह के साथ हम लिखेंगे शैल। व्हाई के बाद क्या लिखेंगे, सॉरी वह के साथ क्या लिखेंगे विल, क्योंकि हम आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दे, बॉय, गर्ल, etc के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ ही के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। व्हाई, विल, ही। इसके बाद अब लिखेंगे अब वर्ब V1। V1 क्या है यहाँ पर मदद करेगा, मदद करना का हेल्प होता है यानी V1 हो गया हेल्प। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारी। तुम्हारी क्या इंग्लिश हम योर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तुम्हारी। अतः इसे हम योर न लिख करके हम ऑब्जेक्टिव केस यू लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है। अतः यहाँ यू हो गया। इसके बाद हम अदर वर्ड, अदर वर्ड नहीं है, अदर वर्ड के बाद हम लिख देंगे अदर वर्ड नहीं है तब हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। मैं वहां कैसे जाऊंगा, इसमें यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसे। कैसे की इंग्लिश क्या होता है हाउ।
तो यहाँ लिख देंगे हम हाउ। हाउ के बाद क्या है, आई। आई के साथ हम क्या लिखेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद हम लिखेंगे V1। V1 में जाऊंगा है तो जाना का इंग्लिश गो। इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, वहां, वहां का इंग्लिश लिख देंगे देयर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। तीसरा एग्जांपल, आप आज क्या खाएंगे। आप आज क्या खाएंगे, यहाँ क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हम विल या शैल से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जब किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या होता है, उसी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को हम विल या शैल से शुरू करते हैं। बल्कि यह क्या सेंटेंस के अंदर है, तो यह जो है ऑब्जेक्ट का प्रभाव डालता है। यानी क्या खाएगा, यानी कौन सी चीज खाएगा, रोटी खाएगा, दाल खाएगा, या और क्या चीज खाएगा, इसलिए इस क्या का अर्थ ऑब्जेक्ट पर पड़ता है जोर। अतः ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के लिए हम व्हाट से ही शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को, न कि विल या शैल से। अतः व्हाट, व्हाट के बाद इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आप। आप के लिए हम क्या लिखेंगे, यू, सॉरी विल। विल, विल के बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू। इसके बाद हम लिखेंगे V1। V1 यानी खाना का इंग्लिश क्या होता है, खाएंगे, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ईट। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हम अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें है आज। आज का इंग्लिश क्या लिखेंगे, टुडे, टुडे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, यानी आप आज क्या खाएंगे, तो व्हाट विल यू ईट टुडे। चौथा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल है आप लोग गरीबों को तंग क्यों करेंगे। यहां पर क्यों है, क्यों की इंग्लिश हम लिख देंगे सबसे पहले व्हाई। व्हाई यानी क्यों के बाद अब लिखेंगे विल या शैल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आप लोग। आप लोग की इंग्लिश होता है यू। यू यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अतः इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई के बाद हम विल लिखेंगे। विल के बाद अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लोग की इंग्लिश यू। इसके बाद V1। V1 में क्या है, तंग करेंगे। तंग करने का इंग्लिश होता है वेक्स, VEX। V1 क्या होता है, वेक्स, वेक्स, तंग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों को, तब यहां लिख देंगे द पुअर। जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो एज ए होल उसी से रिलेटेड टोटल व्यक्तियों को इंडिकेट कर देता है। अतः द पुअर का मतलब इस गरीबों को, यानी टोटल गरीबों को। द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोगों को, द रिच का मतलब धनी लोगों को। अतः यहाँ गरीबों को यानी द पुअर कहने से टोटल गरीबों का बोध हो जाता है। अतः आप लोग गरीबों को तंग क्यों करेंगे, व्हाई विल यू वेक्स द पुअर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जांपल, मेरी माँ कल कहाँ जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का लिखेंगे कहाँ। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर। इसके बाद हम लिखेंगे विल या शैल, तो मेरी माँ है, माँ है सब्जेक्ट, तो माँ के लिए हम क्या लिखेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेरी माँ यानी माई मदर, माई मदर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका V1। V1 क्या है, जाएगी, जाना का इंग्लिश गो, गो हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अब क्या है, अदर वर्ड, कल। कल की इंग्लिश क्या लिखेंगे, टुमारो, ना कि यस्टरडे, क्योंकि आने वाला कल के लिए टुमारो लिखा जाता है और बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लिखा जाता है। अतः यहाँ पर कल के लिए हम लिखेंगे टुमारो, क्योंकि यह फ्यूचर को इंडिकेट करता है, अतः लिख देंगे टुमारो। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। छठवां एग्जांपल, आप लोग इस कार्य को कब करेंगे,
यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे? व्हेन। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन के बाद अब क्या लिखेंगे? विल या शैल। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। तो आप लोग की इंग्लिश होता है यू। यू के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे, न कि शैल का। विल। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? आप लोग। आप लोग की इंग्लिश होता है यू। तुम की इंग्लिश भी होता है यू। आप लोगों की इंग्लिश भी होता है यू। तुम की इंग्लिश भी होता है और तुम लोग की इंग्लिश भी होता है यू। अतः आप लोग की इंग्लिश लिख देंगे यू, सब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद V1। V1 में क्या है? करेंगे। करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? इस कार्य को। तो इस कार्य के लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश? दिस वर्क। दिस वर्क। इसके बाद अब अदर वर्ड। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, फुल स्टॉप बल्कि क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। अब छठवां सेंटेंस भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो यहां सबसे पहले आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल। इसके बाद नॉट। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सेंट। शैल नॉट का शॉर्ट क्या होता है? सेंट। आप सेंट लिखेंगे तो बेटर होगा। तो आई शैल नॉट या सेंट। इसके बाद हम लिखेंगे V1, यानी लिखना का इंग्लिश राइट। राइट प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लेटर है, ए लेटर। जब भी कोई भी नाउन आपका काउंटेबल नाउन में होता है और सिंगल नंबर होता है, उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। अतः ए लेटर। इसके बाद हम लिखेंगे फुल स्टॉप। अदर वर्ड इसमें नहीं है। दूसरा एग्जांपल, हम लोग इस मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वी, सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ हम लिखेंगे शैल नॉट या सेंट। इसके बाद हम लिखेंगे और वर्ब V1, यानी खेलेंगे। खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट। क्या खेलेंगे? क्रिकेट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड, इस मैदान में। तो इस मैदान का इंग्लिश क्या होगा? इन दिस फील्ड। इन दिस फील्ड। इसके बाद हम फुल स्टॉप लिखेंगे। अब तीसरा एग्जांपल, बच्चे शोरगुल नहीं करेंगे। तो यहां लिखेंगे द चिल्ड्रेन। इसके साथ हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, गर्ल, यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द चिल्ड्रेन विल। इसके बाद नॉट, विल नॉट, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ओंट। विल नॉट का क्या होता है? शॉर्ट ओंट। आप विल नॉट लिखिए या ओंट लिखिए। विल नॉट लिखिए या ओंट लिखिए। इसके बाद हम लिखेंगे V1 में क्या है? शोरगुल करेंगे। शोरगुल करना का इंग्लिश होता है मेक ए नॉइज। अतः हम लिख देंगे मेक ए नॉइज। इसके बाद फुल स्टॉप। बच्चे शोरगुल नहीं करेंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट या वोंट मेक ए नॉइज।
चौथा एग्जाम्पल, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। यहाँ सब्जेक्ट यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद नॉट या आप लिख दिए ओंट। यू विल नॉट या यू ओंट मदद करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, विल नॉट के बाद क्या करेंगे, भीवन के रूप में मदद करना होता है, यानी हेल्प। और इसके बाद क्या है, मेरी। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, मेरी की इंग्लिश माई होता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए हम मेरी के स्थान पर यानी माई के स्थान पर हम मी लिखेंगे, क्योंकि माई यहाँ नहीं लिखेंगे। कोई भी शब्द जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है, अतः हम यहाँ माई न लिख करके मी लिखेंगे। इसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा एग्जाम्पल, किसान आज खेत में काम नहीं करेंगे, तो द फार्मर्स, इसके बाद क्या लिखेंगे, विल और नॉट, विल नॉट डू। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब करेंगे डू। इसके बाद क्या है, काम, डू वर्क। द फार्मर विल नॉट डू वर्क खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। इसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड में आज, टुडे। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, द फार्मर विल नॉट वर्क इन द फील्ड टुडे, या हम लिख सकते हैं द फार्मर्स विल नॉट डू वर्क इन द फील्ड टुडे। आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल